दोस्तों आपका भी अगर नादरा में मैरिज स्टेटस अनमैरिड है और आपका स्टेटस अनमैरिड होने की वजह से आप अपने बच्चों का बेफार्म नहीं बनवा पा रहे हैं और बच्चों का बेफार्म बनाने के लिए आप भी अगर अपना मैरिज स्टेटस ऑनलाइन अपडेट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ गाइड करूंगा कि किस तरह से आप अपना मैरिज स्टेटस घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। तरीका सीखने के लिए कोशिश करें कि वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको तमाम स्टेप्स जो हैं वो आसानी से समझ आ सके। तो मैरिज स्टेटस ऑनलाइन अपडेट करने के लिए आपके पास पाक आइडेंटिटी मोबाइल ऐप का होना ज़रूरी है। तो आप अपने मोबाइल में पाक आइडेंटिटी मोबाइल ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। और किस तरह से पाक आइडेंटिटी मोबाइल ऐप के ज़रिए ऑनलाइन मैरिज स्टेटस अपडेट किया जाता है, तरीका सीखने के लिए चलते हैं पाक आईडी मोबाइल ऐप की तरफ और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी दोस्तों, सिंपल आपने पाक आइडेंटिटी मोबाइल ऐप को ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर जो है वो अब आपसे ईमेल और पासवर्ड रिक्वायर कर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नीचे आपको वो दो ऑप्शन दे रहा है, रजिस्टर की और लॉगिन की। अगर तो आपने अपना अकाउंट रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करके अपने अकाउंट को रजिस्टर कर लेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करेगा। तो ये आपने तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट कर देनी है और अपने अकाउंट को रजिस्टर कर लेना है। अगर आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करने में किसी किस्म का कोई मसला पेश आए, आपको समझ नहीं आए, तो इस पे मेरी एक मुकम्मल तफसीलन वीडियो बनी हुई है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लिंक पे क्लिक करके अकाउंट रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीका वहां से सीख सकते हैं। तो जैसे ही आपका अकाउंट सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा तो यहाँ पर ईमेल पे आपने अपना ईमेल लिख देना है और पासवर्ड पे आपने अपना पासवर्ड लिख देना है। ये सब लिखने के बाद आपने फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने अपना मैरिज स्टेटस अपडेट करने के लिए आईडी कार्ड की ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको वो दो ऑप्शन दे रहा है, माई सेल्फ की, माई ब्लड रिलेटिव की। अगर तो आप अपने ही अकाउंट से अपना मैरिज स्टेटस अपडेट कर रहे हैं तो आपने माई सेल्फ की ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप अपने किसी ब्लड रिलेटिव के अकाउंट से अपना मैरिज स्टेटस अपडेट कर रहे हैं तो आपने फिर माई ब्लड रिलेटिव की ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर माई सेल्फ की ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आपको वो चार ऑप्शन दे रहा है। तो आपने अपना मैरिज स्टेटस अपडेट करने के लिए अपडेट इन्फो कार्ड विल नॉट प्रिंट की ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता चलूँ कि ये चार ऑप्शन आपको तब शो होंगी जब आपके पास स्मार्ट कार्ड है। अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड है जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, इस तरह का अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड है तो आप अपना मैरिज स्टेटस नॉन प्रिंट में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरह से कार्ड है जो सीएनआईसी कार्ड होता है तो फिर आपको ये चार ऑप्शन शो नहीं होंगी। फिर आपको सिर्फ दो ऑप्शन शो होंगी, कन्वर्ट टू स्मार्ट कार्ड की या फिर कन्वर्ट टू ओवरसीज कार्ड की। तो आपने फिर अपना मैरिज स्टेटस अपडेट करने के लिए आपको अपना कार्ड जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा स्मार्ट कार्ड में या ओवरसीज कार्ड में। तो ये ऑप्शन आपको तभी शो होंगी आपके पास स्मार्ट कार्ड है। तो यहाँ पर आपने फिर अपडेट इन्फो कार्ड विल नॉट प्रिंट की ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो वो आपसे वेरीफाई एप्लीकेंट फिंगरप्रिंट का कह रहा है। तो यहाँ पर आपने अपने फिंगर जो हैं वो वेरीफाई करने हैं। तो फिंगर वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई एप्लीकेंट फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे वो पूछ रहा है कि आप अपने किस हाथ के फिंगर जो हैं वो वेरीफाई करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पर नीचे जो है जिस हाथ के फिंगर वेरीफाई करना चाह रहे हैं उसको आप सिलेक्ट कर लें। तो कुछ सर्चिंग के बाद वो आपको पोजीशन बताएगा कि आपने अपने हाथ की पोजीशन किस तरह से रखनी है। तो ये आप देख सकते हैं, आपने इसी तरह से जिस तरह से बता रहा है आपको उसी तरह से आपने अपने हाथ की पोजीशन रखनी है ताकि आपके फिंगर सक्सेसफुली स्कैन हो जाए। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिंगर जो है वो सक्सेसफुली स्कैन हो चुके हैं। यहाँ पर आप फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन डिटेल बता रहा है। तो यहाँ आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर आपने नीचे एग्जेक्टिव पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो वो आपको आपकी एप्लीकेशन की फीस बता रहा है और उसके बाद आपने फिर नीचे स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको वो मॉडिफिकेशन फील्ड बता रहा है और यहाँ आपने जो है ऊपर जो आपको प्लस का निशान नजर आ रहा है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ और ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आपने फिर मैटर स्टेटस की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इसके बाद नीचे आपने हेड डिटेल्स की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और फिर नीचे आपको कंफर्म सिलेक्शन की ऑप्शन नजर आ रही है। ये दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपने कंफर्म सिलेक्शन पे क्लिक कर देना है।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो मजीद मॉडिफिकेशन फील्ड जो है वो ऐड हो चुकी हैं, मैरिटल स्टेटस की और हेड डिटेल्स की। ये दोनों आपने सिलेक्ट करने के बाद आपने फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे आपकी पिक्चर रिक्वायर कर रहा है, तो आपने लाइव पिक्चर अपनी अपलोड करनी है। और पिक्चर अपलोड करने से पहले आपने देख लेना कि पीछे आपके वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और क्लियर आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, बगैर ग्लासेस की करनी है, बगैर कैप के करनी है। तो पिक्चर अपलोड करने के लिए आपने कैप्चर पे क्लिक करना है। ऊपर से आपने अप्लाई पे क्लिक करना है और फिर आपने डन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ आपसे वो एप्लीकेंट सिग्नेचर रिक्वायर कर रहा है, तो सिग्नेचर करने के लिए आपने ड्रॉ सिग्नेचर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर कर देना है। फिर सेव पे क्लिक कर देंगे और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको वो आपकी पर्सनल डिटेल बता रहा है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस में आपने अपने मैरिटल स्टेटस को मैरिड करना है। रिलीजन उसने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। ब्लड ग्रुप आप यहाँ पर अपना ब्लड ग्रुप लिखेंगे, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपने अपनी शनाख्ती अलामत लिखनी है। अगर तो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप लिखते हैं, जो भी है आप वो लिख सकते हैं इंग्लिश में। और अगर आपका कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नन लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे जहां ज़ाहिरी शनाख्ती अलामत उर्दू में लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने उर्दू में ही अपनी शनाख्ती अलामत भी लिखनी है। जैसे मैंने ऊपर नन लिखा है तो मैं नीचे यहाँ पर लिख दूंगा कुछ नहीं। फिर उसके बाद ओल्ड सिटीजन नंबर की जगह को आपने बिल्कुल खाली छोड़ देना है। करंट रेजिडेंसी टाइप, आपकी जो भी रेजिडेंसी टाइप है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ईमेल की जगह है, ईमेल अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपना ईमेल भी लिख सकते हैं। मोबाइल ऑपरेटर है, मोबाइल ऑपरेटर उसने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। मोबाइल नंबर है वो भी उसने लिखा हुआ है। तो ये सब लिखने के बाद आपने फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको वो फैमिली डिटेल बता रहा है, तो हेड डिटेल में सिटीजन नंबर की जगह पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। और जहां पर ये नीचे रिलेशन विद हेड चाइल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने अपना सेल्फ पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, फादर डिटेल और मदर डिटेल उसने ऑलरेडी सारा कुछ लिखा होगा। अगर ओरिजिन कंट्री नहीं लिखा हुआ है तो आपने फिर अपने फादर और मदर का ओरिजिन कंट्री वहां पर सिलेक्ट कर लेना है। स्पाउस डिटेल में यहाँ पर आपने अपनी वाइफ की तमाम डिटेल जो है वो पुट करनी है। सिटीजन नंबर पे आपने अपनी वाइफ का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ओरिजिन में आपने अपनी वाइफ का ओरिजिन कंट्री लिखना है। स्पाउस फुल नेम पे आईडी कार्ड के मुताबिक स्पाउस फुल नेम में इंग्लिश में लिखना है। जहां पर जोजा का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर आपने वाइफ का नाम उर्दू में लिखना है। फिर उसके बाद मैरिज डेट में आपने मैरिज सर्टिफिकेट के मुताबिक अपनी मैरिज डेट लिख देनी है। ये सब लिखने के बाद आपने फिर सेव पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको वो एड्रेस डिटेल बता रहा है और आपसे वोटिंग एड्रेस पूछ रहा है। तो वोटिंग एड्रेस टाइप में आपने अपनी ऑप्शन अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेनी है। वोटिंग एड्रेस से मुराद ये है कि आप अपने वोट का रोल जो है वो किधर अदा करना चाहते हैं। तो आप परमानेंट टेम्परी जो भी आपके आईडी कार्ड पे एड्रेस लिखा हुआ है, आपने जिस जहां पर अपना वोट का रोल अदा करना है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे वो आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल रिक्वायर्ड कर रहे हैं, तो क्वालिफिकेशन में आपने अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी है। क्वालिफिकेशन फील्ड में आपने अपनी क्वालिफिकेशन फील्ड सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद प्रोफेशनल डिटेल में वो बिजनेस में आपसे पूछ रहा है कि आपका प्रोफेशनल डिटेल क्या है। आप अगर जॉब करते हैं तो सैलरी वेज पर्सन पे क्लिक कर दें। बिजनेसमैन हैं, आपने बिजनेसमैन पे क्लिक कर देना। जो भी आपका बिजनेस प्रोफेशन है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। प्रोफेशन कैटेगरी में आपने सिलेक्ट कर लेना है जी, आपकी प्रोफेशन कैटेगरी क्या है। जॉब कैटेगरी आपने सिलेक्ट कर लेनी है, जॉब कैटेगरी आपकी क्या है। इंडस्ट्री में आपने देख लेना है कि इंडस्ट्री में क्या ऑप्शंस आ रही हैं, वो आप अपने हिसाब से अपनी ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। प्रोफेशन आप देख लें कि आपका प्रोफेशन में क्या ऑप्शंस आ रही हैं, प्रोफेशन की ऑप्शन को भी आप सिलेक्ट कर लें। प्राइवेट एम्प्लॉई यहाँ पर क्लिक कर दें। ये सब लिखने के बाद आपने फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है।
कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको वो डिसेबिलिटी डोनर डिटेल जो है वो पूछ रहा है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको किसी किस्म की कोई डिसेबिलिटी नहीं है, मजदूरी नहीं है, तो आपने यहाँ पर इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे वो अब अटेस्टेशन रिक्वायर्ड कर रहा है। तो अटेस्टेशन आपने किस तरह से करनी है, ये आपको तमाम फैमिली मेंबर्स नजर आ रहे हैं। आप इन तमाम फैमिली मेंबर में से किसी एक से आपने अपनी अटेस्टेशन करवानी है। तो जिससे भी आपने अटेस्टेशन करवानी है, अगर तो वो आपके साथ ही हैं तो आपने सिंपल उनसे अपनी वेरिफिकेशन करवा लेनी है। लेकिन अगर आपके फैमिली मेंबर आपके पास नहीं है, आप अगर किसी दूसरे शहर से अपना मैरिटल स्टेटस अपडेट कर रहे हैं या फिर किसी दूसरी जगह से कर रहे हैं, तो आपने अगर अपने फैमिली मेंबर से अटेस्टेशन करवानी है तो फिर उसका तरीकाकार क्या है, इस पे मेरी एक मुकम्मल वीडियो बनी हुई है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आपने लिंक पे क्लिक करके वो सारी वीडियो देख लेनी है कि किस तरह से आप अपने फैमिली मेंबर से अटेस्टेशन करवा सकते हैं। ये आपको उस सूरत में जरूरत पड़ेगी अगर आपके फैमिली मेंबर आपके पास नहीं है। जैसे ही आपके फिंगर सक्सेसफुली स्कैन हो जाएंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी वेरिफिकेशन इज ऑलरेडी डन का आपको कह रहा है। तो आपने यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे वो अब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर कर रहा है। तो आपने स्पाउस पीओआर कार्ड पे वाइफ का सीएनआईसी फ्रंट और बैक पिक्चर आपने इकट्ठी एक ही पेज पे बना लेनी है। और स्पाउस पीओआर कार्ड की जगह पे आपने वाइफ का आईडी कार्ड अपलोड कर देना है। अपलोड करने के लिए आप ब्लू एरो पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ब्राउज की ऑप्शन पे ले जाएगा। तो आपने फिर मोबाइल से स्पाउस का सीएनआईसी अपलोड कर देना है। इसी तरह से ग्रुप 2 में वो आपसे फॉरेन मैरिज सर्टिफिकेट रिक्वायर कर रहा है। तो यहाँ पर आपने अपना कंप्यूटराइज्ड मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में वो आपको रिव्यू करने का कहेगा। तो आपने अपनी तमाम एप्लीकेशन का रिव्यू कर लेना है। और रिव्यू करने के बाद आपने जितने भी आपको जो एक्नॉलेजमेंट नीचे नज़र आ रहे होंगे, वो तमाम एक्नॉलेजमेंट जो हैं वो आपने एक्सेप्ट कर लेने हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपने फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन का नादरा की जानिब से रिव्यू होने का वेट करना है। तो आप अपनी एप्लीकेशन को फर्दर चेक करते रहें, अपनी ऐप को लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करते रहें। जैसे ही आपका नादरा की जानिब से सक्सेसफुली रिव्यू हो जाएगा तो आपको ट्रैकिंग आईडी के साथ पेमेंट की ऑप्शन आ जाएगी, पे नाउ की ऑप्शन आ जाएगी। तो पेमेंट करने के लिए आप जैस कैश से भी अपनी पेमेंट कर सकते हैं और चाहें तो इजी पैसा से भी अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन की पेमेंट कर देंगे तो विद इन 24 आवर्स आपका मैरिटल स्टेटस अपडेट हो जाएगा।